हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं बेटा एक पीवाईक्यू, जो कि एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है और चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2023 में 1 मार्क में आया हुआ है। क्वेश्चन में बेटा हमें क्या गिवन है? इफ सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड ऑन थ्रोइंग अ पेयर ऑफ डाइस इज 9, then the probability that number obtained on one of the dice is 4। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। सपोज मेरे पास ई और एफ दो इवेंट हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ का क्या मतलब है कि एफ जो इवेंट है वो ऑलरेडी अकर हो गया है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग इवेंट ई क्या होगी, ये हमें फाइंड करनी होती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ का क्या मतलब है कि एफ इवेंट ऑलरेडी अकर हो गया है, ई इवेंट के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है ये हमें फाइंड करनी है। क्लियर? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इन दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर में है क्या है, एफ है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। क्लियर? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। यहाँ पे इस क्वेश्चन में एफ का काम क्या कर रहा है? जो इवेंट हो चुका है, ठीक है। तो इफ सम ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड ऑन थ्रोइंग ए पेयर ऑफ डाइस इज 9, तो ये वाला जो इवेंट है बेटा, ये किसका काम कर रहा है? एफ का। क्लियर? देन द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑब्टेन्ड ऑन वन ऑफ द डाइस इज 4 इज, जो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ये वाला इवेंट किसका काम करेगा? ई इवेंट का। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे एफ इवेंट के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि सम ऑफ नंबर्स क्या मिलना चाहिए? 9। तो देखो मिनिमम नंबर क्या होता है डाइस पे? 1। और मैक्सिमम नंबर क्या होता है? 6। 1 + 6 करेंगे तो क्या मिलेगा? 7। 2 + 6 करेंगे तो क्या मिलेगा? 8। 3 + 6 करेंगे तब जाके हमें क्या मिलेगा? 9। तो पहला जो ऑर्डर्ड पेयर है वो क्या बन गया हमारा? 3,6। नेक्स्ट क्या बनेगा? 4,5। इसको बढ़ाते जाना है और इसको एक कम करते जाना है। क्लियर? 4 + 5 क्या हो गया? 9। ये क्या हो जाएगा बेटा? 5,4 इज 9। और नेक्स्ट क्या होगा? 6,3 इज 9। क्लियर है? ये पॉसिबिलिटी किसकी है कि सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड ऑन थ्रोइंग ए पेयर ऑफ डाइस इज 9। ओके। नेक्स्ट क्या है? इवेंट ई। इवेंट ई क्या कह रहा है कि नंबर्स ऑब्टेन्ड ऑन वन ऑफ द डाइस इज 4। दोनों डाइस में से किसी भी एक डाइस पे क्या आ जाए? 4 आ जाए। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं लिख रही हूँ, सपोज फर्स्ट डाई पे 4 आ रहा है, तो 4,1, ठीक है। सेकंड डाई पे क्या आ गया? पहले 1 आया, फिर 2 आया, नेक्स्ट 4,3 हो गया, फिर 4,4, नेक्स्ट 4,5, नेक्स्ट 4,6। क्लियर है? अब हम क्या लेके चल रहे हैं कि सेकंड डाइस पे क्या आ जाए? 4 आ जाए। तो फर्स्ट पे क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है बेटा, 3 हो सकता है। देखो 4,4 ऑलरेडी अक्कर हो गया है ना, पहले हमने लिख चुके हैं 4,4। और सेट्स में क्या हम पढ़ते हैं कि एलिमेंट्स की रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है ना। सेट्स में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होती। तो 4,4 आ गया है, अब नहीं लिखना दोबारा इसको। अब क्या लिखेंगे? 5,4। ओके। नेक्स्ट क्या है? 6,4। क्लियर है? अब हमारे पास क्या चाहिए? हमें ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए। ई इंटरसेक्शन एफ क्या आ रहा है बेटा? 4,5 एंड 5,4। क्लियर? ये हमारे पास क्या आ गया? इंटरसेक्शन आ गया ई एंड एफ का। क्लियर है? टोटल जो होती हैं पॉसिबिलिटीज, जब हम दो डाइस को थ्रो करते हैं, ठीक है, एक पेयर ऑफ डाइस को हम थ्रो करते हैं, तो जो सैंपल स्पेस बनेगा, ठीक है, उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे? 36। क्लियर? जब हम दो डाइस को थ्रो करते हैं तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है? कितने ऑर्डर पेयर आएंगे उस सेट के अंदर? 36। 1,1 से लेके, ठीक है ना, 1,1 से लेके 1,6 तक, ऐसे ही 2,1 से लेके 2,6 तक, और ये कहाँ तक चलेगा? 6,1 से लेके 6,6 तक। ठीक, तो टोटल कितने बने? 6 6 ऐसे 6 टाइम, तो 6 × 6 कितना आ गया? 36। क्लियर है? तो अब आपने क्या करना है? अब हमें सारी वैल्यूज को यहाँ पुट करना है। कैसे करना है ये देखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या बनेगी? ई इंटरसेक्शन एफ क्या है? 2, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 2/36। फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। ठीक। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या बनेगी बेटा? 4/36। तो ये 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, 2/4। और बेटा इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 1/2। सो ऑप्शन डी इज द
राइट आंसर। ऑप्शन डी में आप क्या देख रहे हैं, 1/2 गिवन है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर।